हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको एईसीसी ट्यूटोरियल में। आज मैं आप सबके लिए नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत सारे पहले मैं क्लास 12th के लिए लिटरेचर से प्रोज पोएट्री का टॉपिक का समरी और एक्सप्लेनेशन उसको हम पहले ही पढ़ा दिए थे। बच्चों का डिमांड रहा कि सर अब ग्रामर सेक्शन से कुछ टॉपिक पढ़ाया जाए, तो इसीलिए मैं आज आपको नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो ये नरेशन है इसको हम कहते हैं कथन। तो ये कथन टॉपिक को पहले पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ना महत्व क्या है। तो देखिए, जो नरेशन है क्लास आप 8th से लेकर 10th या 12th या कोई भी एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल हो, किसी भी तरह के बैंकिंग का हो एग्जाम, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो नरेशन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। केवल 9th-10th ही नहीं, 12th ही नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव में इससे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कितना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नरेशन पढ़ने से पहले नरेशन को समझना जरूरी है कि नरेशन है क्या, जिसको हम कथन कहते हैं। तो देखिए, ये जो है बना कैसे है। तो देखिए, जो है नरेट से बना है। नरेशन जो है नरेट शब्द से बना है, नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना, जिसका अर्थ होता है कहना। अब इसको जानना है कैसे बना। तो नरेट जो है उसके बाद आईएन। देखिए, तो नरेट का मतलब होता है कहना, और ये कहना क्या है तो वर्ब है, याद रखना है। और इसमें आईएन जोड़ गया है, आपको ये सफिक्स जुड़ा हुआ है, आईएन आपका सफिक्स है। तो ये दोनों जो मिलकर आपको बना दे रहा है नरेशन, जिसको अब ये बन जाता है नाउन, संज्ञा हो गया कथन। जब ये बन गया तो ये संज्ञा हो गया। इसके पहले नरेट था जो वर्ब कहना होता है। नरेट का मतलब होता है कहना या व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। अब हमें समझना है कि क्या नरेशन को दूसरे तरह के वर्ड हो सकता है क्या, इसका समानार्थक शब्द। क्या नरेशन को कोई और भी शब्द से जानते हैं? तो देखिए, नरेशन को और भी शब्द से जानते हैं, जिसमें नाम है स्पीच, डिक्लेरेशन, या हम इसको स्टेटमेंट या असर्शन कहते हैं। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, असर्शन का मतलब होता है घोषणा, डिक्लेरेशन मतलब भी घोषणा है, असर्शन के मतलब भी घोषणा होता है, स्पीच के मतलब होता है भाषण, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो सबसे पहले समझना है कि इतना सारा इसका साइनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है, मतलब कि समान अर्थ देने वाला है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में केवल नरेशन और स्पीच, ये दो ही उपयुक्त माना गया है। ये जो दो ही वर्ड है इसको उपयुक्त माना गया है। इंग्लिश ग्रामर में केवल नरेशन या स्पीच जो वर्ड है उसी को उपयुक्त माना गया है, और इसी को मानकर हम लोग नरेशन पढ़ते हैं। तो नरेशन शब्द जो है वो नरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना, और जो नरेट है वो वर्ब है, और आईएन जो है सफिक्स, जो मतलब कि जिसको हम कहते हैं प्रत्यय अंत में जुड़ा हुआ है, और उससे बन जा रहा नरेशन मतलब कथन हो गया, जिसको हम साइनोनिम्स समानार्थक शब्द कहते हैं, समान अर्थ देने वाला, जिसको हम स्पीच कहते हैं, डिक्लेरेशन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, असर्शन कह सकते हैं। तो स्पीच का अर्थ हो गया घोषणा करना, असर्शन आपको स्पीच का अर्थ हो गया भाषण, और डिक्लेरेशन असर्शन का अर्थ हो गया घोषणा, और उसके बाद स्टेटमेंट का मतलब हो गया कथन। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में केवल जो दो ही वर्ड है, नरेशन या स्पीच,
इसी को उपयुक्त माना गया है और इसी को चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब परिभाषा हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, तो देखिए परिभाषा मैं यहाँ पर लिख दिया हूं पहले ही, क्योंकि लिखने में बार बार लिखने में समय ज्यादा लग जाता है और वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग वीडियो होने के चलते बच्चों को अरुचि हो जाता है, बच्चे पूरा व्यू नहीं कर पाते हैं, वॉच नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले ही लिख कर आपको रखूं और उसके बाद मैं इसको समझाऊं, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और सारा चीज आपको बहुत ही कम समय में समझ जाए। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा हमने लिख दिया कथन का। आखिर जानेंगे कैसे कथन है क्या। तो लिखा हुआ कि नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग, नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग एन अकाउंट ऑफ अ स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए समझना है कि नरेशन क्या है। वे मतलब होता है तरीका, टेलिंग मतलब कहना। नरेशन क्या है, किसी चीज को कहने का तरीका है। तो किसी चीज को किसको कहेंगे, आखिर किसकी चीज को कहेंगे। तो लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ स्पीच ऑफ द स्पीकर, वक्ता के कथन को। किसी व्यक्ति ने बोला, उस व्यक्ति की बात को, उसको हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बात को, वक्तव्य को जब हम सुनते हैं और सुनकर किसी दूसरे के सामने हम उसी के शब्दों में या किसी अपने शब्दों में या उसको घटाकर बढ़ाकर किसी भी तरह से या वैसे ही कह देते हैं, वही कहने के तरीका जो हो जाता है वो कथन कहलाता है। वही जो वक्ता के कहने के तरीका को ही कथन हो जाता है। या जैसे कहा वैसे ही कह दिए, या अपने शब्दों में जोड़कर कह दिए, या उसमें कुछ जोड़े या उसमें से हटा दिए और इस तरह से मिलाकर कह दिए, वही कथन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम सेड आई एम बिजी, राम कहा मैं व्यस्त हूं। और यहां लिखा हुआ है राम सेड दैट ही वाज बिजी, राम कहा मैं व्यस्त हूं। अब देखिए दोनों का हिंदी सामान्य होता है, दोनों का हिंदी सामान्य है, लेकिन जो तरीका है कहने का वो बदल जा रहा है। यहां पर मैं उच्चारण, यहां पर हम बोल रहे हैं कि आई एम बिजी, राम सेड आई एम बिजी यहां पर बोल रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं राम सेड दैट ही वाज बिजी, यहां पर ही ले रहे हैं, यहां पर वाज ले रहे हैं और यहां पर दैट ले रहे हैं। इधर जो है रुक कर बोल रहे हैं राम सेड आई एम बिजी, यहां पर बिना रुके हुए बोल रहे हैं कि राम सेड दैट ही वाज बिजी। और देखिए यहां पर कंजक्शन दैट लगा हुआ है, यहां पर नाउन ही है, यहां पर वर्ब चेंज हुआ है, तो तरीका बदल गया। पहले तो हूबहू उसी की तरह बोल दिए, अब है यहाँ पर कुछ उसमें हम जोड़कर कुछ हटाकर बोल रहे हैं। तो यही जो है कि हूबहू बोलना या कुछ हटाकर या जोड़कर वक्ता के वक्तव्य को या कथन को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कथन कहलाता है, वही कथन होता है। अब चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नरेशन में, देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ नरेशन में चलते हैं हम लोग। तो नरेशन दो प्रकार का होता है, इसका दो भेद है। एक है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि हो गया प्रत्यक्ष कथन या इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। अब ये जानना है कि डायरेक्ट स्पीच है क्या, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। तो लिखे यहाँ पर कि जब किसी स्पीकर, स्पीकर अर्थात वक्ता, याद रखिए वक्ता मतलब बोलने वाला, करेक्ट। जब किसी स्पीकर वक्ता के मूल कथन, मूल कथन होता है एक्चुअल वर्ड्स, मतलब जो वक्ता वो बोल रहा है जिस चीज को। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो मेरा मूल कथन क्या है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अब किससे बोल रहा हूं वो मूल बात नहीं हुआ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए ये मेरा मूल बात है। मैं घर जा रहा हूं ये मूल बात है। अब किससे बोल रहा हूं, राम से, श्याम से, किससे बोल रहा हूं मैं घर जा रहा हूं, वो जो है उस व्यक्ति मूल कथन नहीं है, बल्कि मैं घर जा रहा हूं मूल कथन है। तो वही कह रहा है कि मूल कथन एक्चुअल वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों, मतलब कि जैसे उसने कहा वैसे ही, ज्यों का त्यों मतलब हूबहू जैसे कहा वैसे ही उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। बस व्यक्त करने का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, उसी के शब्द में एक्सप्रेस कर देते हैं, कह देते हैं किसी को दूसरे को, तो क्या हो जाता है वो डायरेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए मोहन सेड टू सोहन, मोहन जो है वो सोहन से कहता है आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ हिंदी हो गया कि मोहन ने सोहन से कहा, मोहन जो है सोहन से कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो देखिए जैसे इस चीज को आपने सुना होगा, इस चीज को आप क्या कर रहे हैं, आई एम योर फ्रेंड, हूबहू उसी के शब्द में। देखिए यहाँ पर वक्ता के मूल कथन है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यही मूल कथन है जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ये कह दिया।
तो ये हो गया डायरेक्ट। एक और एग्जांपल है, अजय सेड टू मी, अजय मुझसे कहा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो अजय मुझसे कहता है, अजय सेड टू मी, अजय मुझसे कहता है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो देखिए आई नीड योर हेल्प जो है वो वक्ता के मूल कथन है, और अजय जैसे कहा आपसे वैसे ही आप किसी और को कहते हैं तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कितने हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग हैं। जैसे हम लोग नरेशन के दो काइंड्स पढ़े हैं, उसी तरह से उसमें जो डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है उसका आपको याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन का दो भाग है, यहाँ पर दो भाग है। तो देखिए एक भाग का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, एक भाग जो है रिपोर्टिंग स्पीच है जिसको हम कहते हैं सूचित करने वाला कथन, और एक भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहते हैं सूचित कथन। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच जानेंगे। तो जैसे लिखा हुआ कि राम सेड टू मी, यहाँ लिखा हुआ कि आई नो यू, दो चीज लिखा हुआ है। तो रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, देखे होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस या कोई क्लाउज दिया रहता है। डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस या कोई क्लाउज रहता है जो कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है। डायरेक्ट स्पीच का वही भाग है जो कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो जैसे देखा यहाँ पर कि राम सेड टू मी आई नो यू, तो ध्यान दीजिए ये कॉमा है और ये दो गो है से डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर में सेंटेंस है राम सेड टू मी। अब ये जो है ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, पूरा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच है। और इसमें जो प्रयुक्त सब्जेक्ट है राम, वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, और जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मी दिया हुआ है जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो नोट में यही याद रखना है कि कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा का बाहर आता है, कौन में, डायरेक्ट स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच समझिए। तो रिपोर्टेड स्पीच जो सूचित कथन है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, और ये वक्ता का मूल कथन होता है, वक्ता के मूल शब्द होता है, मूल वक्ता के वक्तव्य होता है। जैसे लिखा हुआ कि आई नो यू, यहाँ पर वक्ता जो राम है, ये राम जो है वक्ता, इसका मूल कथन कौन है, आई नो यू, यही जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। और देखिए इसके जो अंदर प्रयुक्त हुआ आई जो हो गया रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, नो जो हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और यू है जो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो नोट में ये ध्यान देना है नोट में कि यह वक्ता के मूल कथन होता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है जो वक्ता का मूल कथन होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो पूरा सेंटेंस हो गया कि राम सेड टू मी आई नो यू। इसमें अगर आपसे कोई पूछ देगा कि रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो फट से बता दीजिएगा कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है। तो ये क्या हो गया, राम सेड टू मी रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और कोई पूछेगा कि रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो आई नो यू, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और रिपोर्टिंग स्पीच पूछेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, तो ये बता दीजिएगा कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाक्य वाला को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसके बाद। तो चलिए इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच को जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। तो लिखा हुआ कि जब किसी स्पीकर के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर कर उसके आस या सारांश, जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब वक्ता के कथन जो है उस वक्ता के कथन को हम हूबहू न कहकर उसमें कुछ जोड़ते हैं या उसमें से कुछ हटाते हैं, तो क्या हो जाता है, उस हटाने या जोड़ने के बाद जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब उसके बाद को आप सुन लिए और सुनकर किसी दूसरे व्यक्ति भी ना आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहे हैं, उसमें कुछ जोड़ दे रहे हैं, तो ही कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम टोल्ड मी दैट ही नीडेड माई हेल्प। मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच में एक उदाहरण दिया था जिसमें था कि राम सेड टू मी आई नीड योर हेल्प।
राम सेड टू मी आई नीड योर हेल्प, उसी को हमने चेंज किया है, तो सेड के जगह पर टोल्ड हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर दैट आ गया है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट कर यहाँ पर दैट आ गया है, और वहां पर था कि आई था तो आई की जगह पर ही हो गया, वहां पर नीड है तो यहाँ पर नीडेड हो गया, और योर था तो यहाँ पर माई हो गया। तो जो ये परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये जो चेंज पूरा हो गया, पूरा इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि कॉमा ना है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा है, हटा हुआ है, चेंज हो गया है। दूसरा एक और उदाहरण लिए हैं कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, उसने मुझसे कहा कि वह व्यस्त है, तो इसमें भी ना कॉमा है ना इन्वर्टेड कॉमा है। तो देखिए इसका ट्रिक है, याद रखना है कैसे पहचानेंगे कि इनडायरेक्ट है। तो इसमें देखना है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया रहता है, इसमें कॉमा ही नहीं ना डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ये सब बिल्कुल नहीं दिया रहता, ये सब आपको नहीं रहेगा उसमें दिया हुआ। तो चलिए अब रूल्स पर चलते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें दो नियम का पालन करना पड़ता है। लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके लिए कुछ नियम है। तो नियम एक है जनरल रूल्स, जिसको हम साधारण नियम कहते हैं, और दूसरा के नाम है स्पेशल रूल्स, जिसको हम खास नियम कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जनरल रूल्स है क्या। तो लिखा हुआ है कि साधारण नियम, यह नियम सभी तरह के वाक्यों में लागू होता है, मतलब ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू रहता है। जैसे आपने रिजर्वेशन में के नाम सुना होगा कि जनरल कोटा है, या पैसेंजर में आप जाते हैं कि उसमें जनरल बोगी जिसको कहते हैं, जिसमें जनरल बोगी में क्या होता है, सब लोग अमीर गरीब सब तरह के व्यक्ति उसमें बैठते हैं, सबको यात्रा करते हैं, जो जनरल डब्बा होता है। उसी तरह से जनरल जो हो गया उसमें क्या होता है कि सभी तरह के वाक्यों के लिए आता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं जनरल में कि जनरल रूल्स में आपको पढ़ना है नरेशन बदलने के लिए, चेंज ऑफ पर्सन के लिए पढ़ेंगे। तो पर्सन में आप जानते होंगे, इसमें पढ़ना है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पर्सन का कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन में। चेंज ऑफ टेंस में तो इसमें टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है ना V1 या V5 को हम कैसे V2 में, मतलब प्रेजेंट टेंस को कैसे हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, टेंस के बदलने के बारे में पढ़ेंगे। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अन्य शब्द का, मतलब कि जो निकटतम शब्द है, निकटतम सूचक शब्द है, शब्द को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदलेंगे, उसके विषय में पढ़ना है इसको आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि कैसे बदला जाता है, जैसे कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। सब जनरल रूल्स में ही आपको सीखना है, इसी में जानना है। अब हम लोग को चलना स्पेशल रूल में। तो यह कह रहा है कि यह नियम जो खास तरह के वाक्य के लिए खास होता है, मतलब कि जो अलग तरह के वाक्य रहेगा उसके लिए अलग अलग नियम का प्रयोग होता है, मतलब जो सेंटेंस अलग है उसके लिए अलग का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत हम 5 वाक्यों के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीखते हैं, जिसमें 5 सेंटेंस से बेसिक जो है 5 सेंटेंस के बारे में, उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीखते हैं उन सेंटेंसों का। इसमें आपको हम लिख दिए हैं 5 सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, इंपरेटिव सेंटेंस के, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। आज हमने इस सब क्लास में आपको सिर्फ इसका जो नरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे चीजों पर चर्चा किया है। इसके जो और जो चलेगा तो आपको बारी बारी से मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन से जनरल रूल्स से आपको नरेशन में बताऊंगा। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें जनरल रूल्स से आपको रहेगा कि कैसे जनरल रूल्स का प्रयोग करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले बताया जाएगा किस तरह से बनाना है। आप इसको क्या कीजिए, तब तक अभी आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है, आपको देखना है, लिख लेना है। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, बच्चों का कमेंट आया कि सर लिखने के बाद थोड़ा सा साइड हो जाइएगा या थोड़ा हमको है ना स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको सामने देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं फिर और कुछ बताने जा रहा हूं।
तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे। तो अगले जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में मैं आपको जनरल रूल्स के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलने के लिए सिखलाऊंगा। और साथ साथ में मुझे उम्मीद है कितना चीज जो मैंने आपको बताया अभी वो आपको जरूर ही पसंद आया होगा, जरूर ही अच्छा लगा होगा, जरूर समझे होंगे। तो साथ साथ क्या करना है कि हमारा जो चैनल है AECC ट्यूटोरियल, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।